अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ एंड लॉयर्स में आज मैं अपने कानून दान भाइयों को एक कहानी सुनाकर 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। कहानी हमजा शहबाज शरीफ के इलेक्शन से शुरू होती है, जब पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान ने परवेज़ इलाही की बजाय हमजा शहबाज को वोट दे दिया था। इन 25 अरकान के खिलाफ पार्टी चेयरमैन की हिदायत पर पीटीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत शुरू की तो सुप्रीम कोर्ट में असद उमर का एक खत पेश किया गया, जिसमें लिखा था कि पार्टी चेयरमैन की हिदायत हैं कि पंजाब में वज़ीर आला के इलेक्शन में पीटीआई के तमाम अरकान सूबाई असम्बली परवेज़ इलाही को वोट दें। पीटीआई ने मुअज़्ज़ज़ बेंच को बताया कि इन 25 अरकान ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसके बरअक्स हमजा शहबाज को वोट दे दिया। चंद समातों के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने 17 मई को अपने अक्सरियती यानी 3 जजों के फैसले में लिखा कि स्पीकर पंजाब असम्बली को इन मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं करना चाहिए था, और अगर वोट शुमार कर लिए गए हैं तो 63A के मुताबिक इन 25 अरकान सूबाई असम्बली को डी सीट कर दिया जाए। बेंच के दूसरे 2 जजेस ने इस फैसले में अपना इख्तलाफी नोट लिखा। इस नोट में 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने लिखा कि ये आइन की तशरीह नहीं है, बल्कि आइन को नए सिरे से दोबारा तहरीर किया जा रहा है। बहरहाल कहानी को मज़ीद शॉर्ट करते हैं। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने वकला की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि अरकान को पार्टी हेड की बजाय पार्लिमानी पार्टी को ये हिदायत देनी चाहिए थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इन 25 अरकान को डी सीट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस फैसले को चैलेंज किया और अपने नजर सानी की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान की तमाम अदालतें बाशमूल सुप्रीम कोर्ट आइन की पैदावार हैं, आइन अदालत की पैदावार नहीं है। जबकि 5 रुकनी बेंच के 3 जजेस का ये फैसला आइन से मुतसादम है और आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। लेकिन फिर भी अगर आप आइन में नए अल्फाज सप्लाई करना चाहते हैं तो कम अज़ कम ये फुल कोर्ट में मुत्तफ़िका तौर पर होना चाहिए। सिर्फ 3 जजेस आइन को तब्दील करने के मजाज नहीं है, मगर इस नजर सानी अपील को अभी तक नहीं सुना गया। कहानी को मज़ीद शॉर्ट करते हैं। इसके बाद डी सीट होने वाले अरकान सूबाई असम्बली की सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए और पीटीआई 15 सीटें दोबारा जीत गई तो पंजाब असम्बली में रन ऑफ इलेक्शन हुआ। वही सूरत हाल फिर पेश आ गई और अब कहानी में एक ट्विस्ट भी आ गया। पहले अपने MPAs को खत इमरान खान ने लिखा था, मगर अब खत चौधरी शुजात ने अपने 10 अरकान सूबाई असम्बली को लिख दिया कि मेरी पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कॉफ के 10 अरकान इमरान खान के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। इस खत की कॉपी उन्होंने इलेक्शन कमीशन और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को भी भिजवा दी। लिहाजा इस खत और सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के फैसले पर इन्हसार करते हुए डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने काफ लीग के उन 10 अरकान का वोट शुमार नहीं किया जो उन्होंने पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही को दिया था, और यूं हमजा शहबाज दोबारा वज़ीर आला बन गए। पीटीआई और परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर के इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया और रात 10 बजे पीटीआई के लोग सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। डिप्टी रजिस्ट्रार और अमला भी भागम भाग लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गया, मगर वहां आकर पता चला कि वो पेटिशन जिसे वसूल करने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार साहब रात 10 बजे ऑफिस आए थे वो तो अभी तैयार ही नहीं हुई। खैर 2 घंटे के इंतज़ार के बाद पिटीशन आ गई। छुट्टी वाले दिन चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच भी लाहौर आ गया। हालांकि लाहौर रजिस्ट्री के लिए बेंच और काज लिस्ट पहले से शाया कर दी गई थी, वो लिस्ट डिलिस्ट की गई और पहले से तश्कील शुदा बेंच में एक नए जज को ऐड कर लिया गया। सरसरी समाअत के बाद ये बेंच हमजा को ट्रस्टी वज़ीर आला बनाकर और ये ऐलान करके कि अगली समाअत बरोज़ सोमवार इस्लामाबाद में होगी और इसका फैसला सोमवार और मंगल को ही होगा, वापस चला गया। क्या हमारे किसी वकील भाई ने ट्रस्टी वज़ीर आला का इससे पहले कोई लफ्ज़ सुना है? खैर कहानी को और मुख्तसर करते हैं। बेंच के रिमार्क्स और फुर्तियां देखकर PDM में शामिल तमाम जमातों ने एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में
मुतालबा कर दिया कि इस मखसूस 3 रुकनी बेंच की बजाय फुल कोर्ट बेंच इस केस की समाअत करे और वो जो भी फैसला करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 3 जजेस ये फैसला नहीं कर सकते कि मुल्क में कौन सा निज़ाम राइज होगा, ये फैसला अवाम करेगी। मगर इसके बावजूद इस बेंच ने फुल कोर्ट बेंच की इस्तदा मुस्तरद कर दी और खुद ही इस केस को सुनने का फैसला सुना दिया। इस फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने इस अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। अगले दिन यानी मंगल को इसी 3 रुकनी बेंच ने रात 9 बजे के करीब अपने ही फैसलों को नज़रअंदाज करके परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया और ये हुक्म भी दिया कि रात 11 बजे ही गवर्नर उनसे हलफ लें और अगर गवर्नर हलफ ना ले तो सदर पाकिस्तान आज ही नए वज़ीर आला से हलफ लें। फैसले में हमजा शहबाज और काबीना को दफातर भी फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया गया। गवर्नर के हलफ लेने से इनकार के बाद इस्लामाबाद से एक जहाज़ लाहौर आया और परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद ऐवान सदर ले गया, जहां रात 2:30 बजे उन्होंने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया और यूं वो पंजाब के नए वज़ीर आला बन गए। इस कहानी ने चंद सवालात को जन्म दिया है जिसके जवाबात सिर्फ वकला हजरात ही दे सकते हैं और वो वकला जो जवाब देना चाहते हैं उनके लिए हमारा ये प्रोग्राम हाजिर है। पहला सवाल ये है कि पनामा केस में किए गए फैसले के पैराग्राफ नंबर 40 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि पार्टी का सारा कुछ पार्टी हेड ही होता है, वो ना सिर्फ मेन सोर्स है बल्कि वही पार्लिमानी पार्टी का हेड भी है, यानी पार्टी हेड ही पार्टी का असल मालिक होता है। इसी फैसले में नवाज शरीफ को ना सिर्फ ताहयात नाअहल किया गया बल्कि पार्टी सदारत से भी फारिग कर दिया गया था। तो क्या मौजूदा फैसला सुप्रीम कोर्ट के अपने किए गए गुज़िश्ता फैसलों से मुतसादिम नहीं है? दूसरा सवाल ये जन्म लेता है कि रात 10 बजे पिटीशन आई, सुबह तमाम कॉज लिस्ट डी लिस्ट करके सिर्फ इसी केस को सुना गया, बेंच भी तब्दील कर दिया गया और 2 दिन बाद हुक्म दिया गया कि 2 घंटे में ही हमारे फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो क्या ये फुर्तियाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं? क्या ये स्पीडी प्रोसीजर इब्हाम पैदा नहीं करता? अगर ये फैसला मामूल की कार्रवाई से आ जाता तो कौन सा तूफान आ जाना था? अगर इतनी जल्दबाजी ना दिखाई जाती तो क्या फिर भी दीगर सियासी जमातें इस बेंच पर एतराज़ कर सकती थी? आखिर इतनी उजलत दिखाकर सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को क्यों मुतनाज़ा बनाया गया? एक हकीकत ये भी है कि चौधरी शुजात का खत एक कमज़ोर कानूनी हरबा था। कोई भी बेंच होता यही फैसला आना था क्योंकि कानूनी तौर पर इस हरबे के कामयाब होने के कोई चांस नहीं थे। मगर तीसरा सवाल ये है कि इमरान खान और चौधरी शुजात के खत में आखिर फ़र्क क्या था? इमरान खान का खत इन्हीं जज साहिबान ने कैसे कबूल किया और चौधरी शुजात का खत कैसे मुस्तरद कर दिया? और आखिरी सवाल, चीफ जस्टिस साहब को बिल्कुल वैसे ही इख्तियारात हासिल हैं जैसे पार्टी प्रेसिडेंट को हासिल हैं, मगर पार्टी सदर के इख्तियारात को चीफ जस्टिस साहब नहीं मान रहे, मगर दूसरी तरफ वो अपने इख्तियारात को डिफेंड कर रहे हैं। इन हालात में जस्टिस मकबूल का बयान और जस्टिस काजी फाइज ईसा का खत आला अदलिया पर कई सवालिया निशान लगा रहा है। लगता है जनाब फरतुल्ला बाबर की तजवीज़ के पार्लियामेंट 191 के तहत चीफ जस्टिस को हासिल लामुतनाही इख्तियारात को तमाम जजों में बराबर तकसीम कर दे पर अमल दरामद का वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि अब पार्लियामान को जागना होगा, वरना मीडिया पर आकर शोर मचाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जनाब चीफ जस्टिस साहब का ये कहना कि गर्मियों की छुट्टियों में फुल कोर्ट बेंच दस्तयाब नहीं है और गर्मियों की इन्हीं शेड्यूल छुट्टियों में नए जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन के 3 इजलास बुलाना भी अदलिया की तारीख में कोई अच्छे अल्फाज से नहीं लिखा जाएगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। और आखिर में अगर कोई वकला हजरात अपनी राय या इन सवालों के जवाब देना चाहें तो हमारा प्रोग्राम उनके लिए भी हाजिर है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
ہمیں خبر ہے ہر